एक्सेस डिमांड मींस इंक्रीज इन डिमांड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेस डिमांड, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड एंड द इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बिकम्स हायर देन द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सारे लोग काम कर रहे हैं। उस इकोनॉमी में क्या होता है, उस इकोनॉमी में जो हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ज्यादा हो जाती है प्लान एग्रीगेट डिमांड से, उसे बोला जाता है एक्सेस डिमांड। अब ध्यान से समझना, एक इकोनॉमी है हमारे पास जिसमें क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सारे लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक इकोनॉमी में सारे लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने प्लान किया कि मेरी इकोनॉमी सारे लोग मिलके 1000 करोड़ की डिमांड करेंगे। मेरी इकोनॉमी 1000 करोड़ की डिमांड करेगी। ये हमने क्या किया था, प्लान किया था। ये हमारी प्लान एग्रीगेट डिमांड थी, प्लान एग्रीगेट डिमांड। पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी ने डिमांड करी 1200 करोड़ की। एक्चुअल में डिमांड हुई हमारी 1200 करोड़ की। तो एक्सेस डिमांड क्या होगा, एक्सेस डिमांड वो डिमांड जिसमें क्या होता है, हमारी जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है प्लान एग्रीगेट डिमांड से, उसे बोला जाता है हमारा एक्सेस डिमांड। ये है डेफिनेशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब नेक्स्ट, एक्सेस डिमांड राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। जो हमारा एक्सेस डिमांड है ये इन्फ्लेशनरी गैप को इंक्रीज करता है। अब ये डायग्राम बहुत इजी है, हम इस पे क्या करेंगे, हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सेस डिमांड का। तो सबसे पहले हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व आएगा और हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हमने प्लान की थी वो थी 1000 करोड़ की। ये हमने यहाँ पे प्लान लिख दिया, प्लान एग्रीगेट डिमांड। पर एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज हुई। एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी थी, 1200 करोड़। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। तो हमारी कितनी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हुई, तो इस पॉइंट पे यहाँ से लेके जो ये वाला पॉइंट है, हमारी इतनी डिमांड ज़्यादा हुई। तो इसे बोलेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप, इसे बोलेंगे हम इन्फ्लेशनरी गैप। समझते हैं डायग्राम से। ओ एक्स एक्सिस पे लेंगे हम इनकम आउटपुट, ओ वाई एक्सिस पे लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। और जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होगा वो 45 डिग्री एंगल पे होगा। और जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है जो हमने प्लान की थी वो ये वाली है जो हमने प्लान की थी। हमने प्लान की थी कि मेरी इकोनॉमी में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो जो मिलके डिमांड करेंगे वो करेंगे 1000 करोड़ की। पर एक्चुअल में क्या हुआ, मेरी इकोनॉमी में डिमांड हुई 1200 करोड़ की। तो मतलब जो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी वो इंक्रीज हुई। तो इसे बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। जो हमारा ये पोर्शन है इसे बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। और ओ एक्स एक्सिस पे हम इनकम और आउटपुट लेंगे और ओ वाई एक्सिस पे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई लेंगे। अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप इट रेफर्स टू द गैप द एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज फ्रॉम प्लान टू एक्चुअल। मतलब एक ऐसा गैप जिसमें क्या होता है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो प्लान एग्रीगेट डिमांड से शिफ्ट हो जाती है एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड पे, और इस गैप को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड मतलब जब एक इकोनॉमी में एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है प्लान एग्रीगेट डिमांड से, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है एक्सेस डिमांड। अब डिस्कस करते हैं रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हमारा जो कंजप्शन है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। हम कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। हम लगातार डिमांड करते जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिससे क्या है, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन आ रही है। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्सेस। बात करें इनकम की, तो जैसे सपोज करो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, जैसे मेरी इनकम थी 20,000, तो उसमें मैं टैक्सेस दे रहा था
1000। जैसे जैसे क्या हुआ, जैसे रिडक्शन इन टैक्सेस हुआ, टैक्सेस में क्या हुई, टैक्सेस में कमी हुई, और टैक्सेस में कितनी कमी हुई 1000 की, तो मुझे 1000 क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिससे क्या किया मैंने, अपनी डिमांड को मैंने इंक्रीज कर दिया। थर्ड पॉइंट, रेज इन एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है बाहर को गुड्स एंड सर्विसेज भेजना, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, रेज हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री से बाहर की कंट्रीज को गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा जाने लगी, जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की कमी हो गई, और लास्ट में जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हुई। नेक्स्ट पॉइंट, फॉल इन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स मतलब कि जो बाहर से हम गुड्स एंड सर्विसेज मंगवाते हैं अपनी कंट्रीज में, उसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंपोर्ट था उसमें भी फॉल आया, और जिससे क्या हुआ, जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर थे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो इंक्रीज हुई गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट हमारी खर्चा करती है कंस्ट्रक्शन वर्क पे, प्रोजेक्ट्स पे, रोड बना दिए, डैम बना दिए, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज किया अपना एक्सपेंडिचर, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स एस्टेब्लिश किए, जिससे क्या हुआ, लोगों को, जिससे एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, लोगों के पास पैसे आए, और लोगों ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया मार्केट में, तो इससे क्या हुआ, हमारी डिमांड एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंक्रीज हुई। एक बार दोबारा, फर्स्ट पॉइंट था राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम कॉन्टिन्यूसली डिमांड कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिससे क्या है, हमारी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की कंडीशन क्रिएट हो रही है। सेकंड पॉइंट, रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्सेस में रिडक्शन हुआ, जिससे क्या हुआ, जिससे मैंने अपनी जो डिमांड थी वो इंक्रीज कर दी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। थर्ड पॉइंट, रेज इन एक्सपोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे क्या हुआ, हमारी बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की कंट्रीज को चली गई, और हमारी जो कंट्री थी उसमें कमी आई गुड्स एंड सर्विसेज की। फोर्थ पॉइंट, फॉल इन इंपोर्ट्स, जो हमारे इंपोर्ट्स थे उसमें भी कमी आई, जो बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री को भेज रहे थे उसमें फॉल हुआ, जिससे क्या हुआ, हमारे लोकल प्रोड्यूसर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हुई। लास्ट पॉइंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों के पास क्या आया, वेजेस आए, पैसा आया, लोगों ने क्या किया, उसको खर्च किया मार्केट में डिमांड एंड गुड्स की, जिससे क्या हुआ, इंक्रीज हुई डिमांड एंड गुड्स की, जो लोग डिमांड कर रहे थे एक इकोनॉमी में। तो ये था हमारा रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, बात करें फर्स्ट पॉइंट की, इफेक्ट ऑन आउटपुट की, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारे इस पॉइंट पे मेरी इकोनॉमी में सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, सारे लोग एम्प्लॉयमेंट हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उस पे जो प्रोडक्शन की जा रही है वो पहले ही बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है, तो इफेक्ट ऑन आउटपुट, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी इकोनॉमी में सारे लोग मिलके जितनी कोशिश हो रही है उतनी आउटपुट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकेंड, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो वही सेम एज इट इज कि मेरी इकोनॉमी में सारे लोग पहले से ही रोजगार हैं, पहले से ही सभी लोगों के पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बात करें इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल को गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी, जैसे हम कॉन्टिन्यूसली डिमांड करी जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा, जनरल प्राइस लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं, किसी एक गुड्स का नहीं, सारी गुड्स का प्राइस जो है, जनरल प्राइस है, उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को न चाहते हुए भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो हमारा इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल पे, और जो इफेक्ट ऑन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मतलब इस पॉइंट पे एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट पे सारे लोग काम कर रहे हैं,
तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो इंपैक्ट पड़ेगा वो जनरल प्राइस लेवल पे पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं उनको इंक्रीज कर देगी, ताकि लोग क्या करें, लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करें। तो ये था हमारा एक्सेस डिमांड, रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड एंड इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड।